ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सफलता असफलता की संभावनाओं के आकलन में समय नष्ट मत करिए। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और कर्क राशि वाले आगे बढ़िए। शनि की ढैया समाप्त हो रही है और मैं बात करूंगा 2 महीने की, यानी कि 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच का जो समय कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपके भाग्य स्थान में ही पंचग्रही योग षडग्रही योग बन रहा है। चंद्रमा भी आ जाएगा तो षडग्रही योग बन जाएगा। जब पंचग्रही षडग्रही योग बन रहा हो भाग्य स्थान में, और इसके बीच में कौन कौन से योग बन रहे हैं देख लीजिए। पिशाच योग बहुत खराब भाग्य स्थान में, पिशाच योग, धूर्त योग, श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, जड़त्व योग, ये अशुभ योग है। 5 योग अशुभ योग। अब अशुभ योग कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। बुधादित्य नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, उसका लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, ये शुभ राजयोग है। एक और अशुभ राजयोग है, मंदार का नामक राजयोग नहीं, अशुभ योग है मंदार का। इतने ढेर सारे योग आपके भाग्य स्थान में बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा उथल पुथल तो होना तय है। उथल पुथल होना तय है। क्या उथल पुथल होगा, शुभ या अशुभ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में ब्रह्मांड का राजा ग्रह सूर्य उच्च के हो रहे हैं और सेनापति मंगल नीच के हो रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि 2 महीने शांति से रहने नहीं देंगे ये ग्रह, आपको शांति से रहने नहीं देंगे। वैसे आप कर्क राशि वाले हैं, जल तत्व के राशि हैं, आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, शांत शीतल रहने वाले हैं, लेकिन बेचैन रहने वाले हैं आप। बेचैनी तो बढ़ेगी, कितना ही अच्छा हो, पैसा आए, अन्य कुछ भी होगा, क्या क्या होगा बताऊंगा, लेकिन बेचैनी एक गारंटी मैं देता हूं कि बेचैनी बढ़ेगी। इस पे काम करना पड़ेगा आपको, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये होना है, तय है, क्योंकि मंगल आकर के यहां बैठ गया है ना। मंगल जब भी नीच का हो जाता है, क्या है कि देखिए, कर्क राशि के स्वामी कर्क राशि, और कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी जल तत्व के हैं ग्रह। इधर मंगल आकर के बैठ जाएंगे आपकी राशि में, वो अग्नि तत्व के हैं। कभी देखा है आपने अग्नि और जल को साथ में? एक दूसरे दुश्मन हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। वैसे मंगल चंद्रमा दुश्मन नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत मित्र हैं, दूध काटी रोटी। लेकिन अग्नि तत्व और जल तत्व बिल्कुल विपरीत ध्रुव के हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए कि चंद्रमा जब जब कमजोर होगा, तब तब आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप ज्यादा चिंतित होंगे। मंगल जब यहाँ आकर के नीच का होता है, जो कार्य आपने नहीं किया है, जो गलती आपने नहीं की है, उस गलती का भी दोषारोपण आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए सतर्क रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। लापरवाही की कोई जगह नहीं है। ये 2 महीने 64 दिन, 3 अप्रैल से लेकर 7 जून के बीच में कोई जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, काम पर फोकस करना है। अपने ही इष्ट मित्र नाते रिश्ते सगे संबंधी या फ्रेंड सर्कल आपके साथ धोखा कर सकते हैं। पैसे का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा। उधारी लेना हो या देना हो बिल्कुल बंद करिए, मत दीजिए, मत पड़िए इसमें। एग्रेशन को शांत रखिए, गुस्से से काम बिगाड़ेंगे आप, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या हुए, नेगेटिव। अब पॉजिटिव भी तो है ना। पॉजिटिव क्या है ये आइए। आपके धनेश यानी कि आपके धन को देखने वाला ग्रह, आपके बैंक बैलेंस को देखने वाला ग्रह, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, दोनों अकाउंट को देखने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव कहां जाकर के उच्च के हो जाएंगे, ये सूर्य यहां से आकर के यहां 14 अप्रैल से लेकर के ये 14-15 मई तक उच्च के रहेंगे। यानी कि आपके मंगल के माध्यम से कितना नुकसान हो रहा था, कितना कुछ मतलब झंझट मैंने आपको बताया, लेकिन सूर्य के माध्यम से ठीक उलट है। पैसे आएंगे, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन से, प्रशासन से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलेगी, प्रमोशन होगा, बॉस का सम्मान मिलेगा, काम का क्रेडिट मिलेगा।
पिताजी के साथ रिश्ते भी मधुर होंगे। ये उच्च के सूर्य हो जाएँगे। उच्च के सूर्य का मतलब धन धान्य। अब जब आप बैंक का अकाउंट देखेंगे ना, अभी तक जो निराशा हो रही थी, अब वो निराशा नहीं होगी। थोड़ी-सी आपको प्रसन्नता चेहरे पे, एक मुस्कान आएगी बैंक अकाउंट को देखते हुए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी वाणी के माध्यम से आप रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। ऑलरेडी मंगल नीच का है, नीच के मंगल में रिश्ते ऑलरेडी बिगड़ते बिगड़ते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आप सूर्य उच्च का हो गया है। अब सूर्य उच्च का होना और दशम भाव में होना, तो होगा क्या, सूर्य तो अच्छा देंगे, लेकिन क्या है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सुंदरेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। सूर्य अत्यंत बलवान हो जाएगा और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। जब अग्नि आग के ज्यादा निकट जाएंगे तो जल जाएंगे उसके ताप से। तो नहीं जाना है, तो अपने वाणी, क्योंकि अब सूर्य किसके ग्रह हैं, किस भाव के स्वामी है, आपके वाणी के भाव के स्वामी है। अपने वाणी में मधुरता ले आना जरूरी है, अन्यथा नुकसान होगा। बनते हुए काम बिगाड़ लेंगे और इसका दोष किसी और को मत देना, आप स्वयं होंगे, क्योंकि मंगल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य अच्छा करना चाह रहा है, उसमें भी आपने बिगाड़ दिया तो काम बिगड़ जाएगा। आगे मैं बोलूँगा ये क्या कुछ इतने ग्रह जो बन रहे हैं वो क्या-क्या फल देंगे, उस विषय पर भी चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपको ये मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार श्रद्धा अनुसार जो भी जितनी बार भी लिखना हो आप लिख ज़रूर दीजिएगा। भोलेनाथ का नाम। चलिए, आइए इस पर आता हूँ। सूर्य की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, अब बात अन्य ग्रहों की कर लेते हैं। देखिए, शुक्र बुध का बुधादित्य ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग यहाँ जाकर के बनना शुभ है, बहुत अच्छा है। 7 मई तक बहुत अच्छा है। जहाँ श्री हरि का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण दोनों योग, दोनों का नाम आ रहा है, यानी कि वास तो होगा, पैसे भी आएँगे, पैसे भी टिकेंगे, लग्ज़री लाइफ़ भी होगी। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बुध, शुक्र दोनों साथ में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, दिखावा करेंगे। सूर्य भी उच्च का हो रहा है और मंगल नीच का हो रहा है, शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, यानी कि 2 ग्रह उच्च के, 2 ग्रह नीच के हैं। तो आप क्या करेंगे? दिखावा भी करेंगे। जहाँ दिखावा किया, नुकसान हुआ। लोगों की नज़र लगी। लोगों की नज़र क्यों लगी? श्रापित दोष बना हुआ है ना, भूत प्रेत बाधा दोष भी तो बना हुआ है, पिशाच योग बना हुआ है, नज़र लगी। जहाँ नज़र लगी, वहाँ पर बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। एक तो ये है, दिखावा नहीं करना है। दूसरी बात ये है, काम के में फ़ोकस करना है, अपनी बुद्धि को काम पर लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। बुद्धि भटक सकती है, पैसे आएँगे, शोहरत आएगा, थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप अचानक से बदलने शुरू होंगे। वो बदलाव ठीक नहीं है। बुद्धि विवेक का सही सदुपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक चलिए, बुधादित्य नामक क्या होगा? पावर, पैसा, सब कुछ होगा। शुक्रादित्य नामक पावर, पैसा, सब कुछ होगा, ठीक? बहुत कुछ योग बन रहा है, समय ज़्यादा हो जाएगा। मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की आपको कोशिश की है कि कौन-सा ग्रह कहाँ जाए, क्या फल दे रहा है, कौन-सा योग बन रहा है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।